नहीं बताया था कि करीब 12 बच्चे सिर्फ पास हुए आपके यहाँ पे, बाकी सारे सबको फेल कर दिए गए। और ये तो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको 30% के अगर किसी भी एग्जाम में 30% से ज़्यादा फेल होते हैं तो हमको उसकी जाँच करानी पड़ती है। सीधी के कलेक्ट्रेट और करुणा भवन में हम खड़े हैं, जहाँ छात्र जो है आंदोलित है। छात्रा हमारे पीछे खड़े हैं, जे हाथन में पेन के साथ ज्ञापन रहे हैं। हालांकि इनका कक्षा में हो चाहिए, परीक्षा में हो चाहिए, किंतु जब छात्र कलेक्ट्रेट में पहुंच गए तो मतलब समझ ले कुछ गंभीर बात जरूर है। और गंभीर बात यह है कि सोची जब लड़का कक्षा में पढ़ा थे और पढ़े के बाद पास नहीं होता ही तो सवाल दो लोगन में खड़े होते कि लड़का का ढंग से पढ़ीस कि नहीं पढ़ीस। और सवाल यह खड़े होते कि का कक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में ढंग से मास्टर पढ़ाइस कि नहीं पढ़ाइस। दोनों सवाल खड़े होते और जब सवाल खड़े होते तो जांच के विषय जरूर हो जाते। हालात यह है कि एक एमए के अबे हाल में संजय गांधी का रिजल्ट आवा है, जहां 5%, 1%, 2% रिजल्ट एमए के कक्षन के आवा है। तब सवाल ये उठा है कि का मास्टर कक्षा में पढ़ावत है या फिर मजा लूटे आवत है, या लड़का कक्षा में जाते तो मजा लूटत है या फिर पढ़ाए जाते। दोनों सवाल खड़े होते। तो यह ज्ञापन लेके जो छात्र छात्रा खड़े हैं और कुछ समस्या इनकर ही तो वह जाने के प्रयास करो। वो प्रयास यह करब कि आखिर इनकर जो ये में रिजल्ट आवा है वह कौने वजह से ये में रिजल्ट आवा है, वो अपना पचन के का कहाब है और का ज्ञापन आज जो है सौंपे जान लगे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज की यह बेहद जरूरी खबर के। हमारे साथ जो है कुछ छात्र हैं जिनसे हम जाने, हमारे साथ अरविंद है। अरविंद का अपना बच्चे मांग लेके आए हैं, उठे का आप अपना बच्चे बात अपन कहे चाहिए। हमारा पंचन के कहना यह है, देखिए कि जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की रिजल्ट आवा है उसमें 5% रिजल्ट नहीं है। 84 लड़कन में से 12 लड़का पास हो रहा है। जियोग्राफी विषय में अपना के 23 लड़का पास हो रहा है। वह में के 54 लड़का एमए जौने में 7 लड़का पास हो रहा है। ओके बाद हम पंचे ठीक है मानी थे, हम पंचे बहुत गलत हैं, बहुत नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े रहन, कोरोना में सोए गए रहन, जौन कहा तौन कही थे। प्राचार्य कहा या कि प्रोफेसर कहा, सब यह कहते कि तू पंचे कुछ नहीं करे, पढ़े लिखे नहीं, हम अपन कॉलेज सुधारे चाहिए थे, कॉलेज सुधारे चाहिए थे अपन। लेकिन हम कही थे कि अपना कॉपी खोलवा दे, हमार विशेष परीक्षा लेवा दे, तब न हम मानी कि नहीं गलत है हम पंचे है। और यह बताई कि एक ही सब्जेक्ट में ऐसा तो नहीं हो सका कि 84 लड़के एक सब्जेक्ट में फेल हो चाहिए, बाकी सब सब्जेक्ट में पास हो रहा है और एक सब्जेक्ट में फेल हो के रीजन का कहावत है। अपना पंचे अपने हिसाब से बताई। अपना पंचे हमसे बहुत सीनियर है नो, निकल लिखे रहन, बिल्कुल लिखे रहे। काय कॉपी लिखे रहे, लिख कॉपी लिखे, फुल कॉपी लिखी थे हम। सप्लीमेंट्री कॉपी आज तक कभी नहीं लियन, जब बोर्ड के पेपर दिए तो नहीं लियन, कॉलेज में नहीं लेता नहीं। तो मतलब पिक्चर उच्चर के कहानी वहानी तो नहीं लिखे रहे, पिक्चर के सिनेमा हॉल नहीं जाता है। हाँ। सिनेमा हॉल जाके तुम फुर्सत नहीं है, संजय गांधी में रोटी पर फुर्सत हो तब न जाई सिनेमा हॉल। नहीं तो ठीक है, तो मतलब लिखे विषय के न रहे हो, विषय के लिखे रहे तब नहीं बताई। हर जो तक गाँव के लड़के का कृषि भूगोल के बारे में नहीं जानता है। नहीं तो का अपना का लागत है, का वजह हुई कि इतनी भारी संख्या में जो है लड़का फेल भे। हम ओकर हमार वजह यही जैसा कहा कि पर्सनल विभाग के खुन्नस निकाली गए, खुन्नस निकाली गई कि ये समस्या उनकर रही। हमारे लड़के के कौनो समस्या नहीं, हम पेराई गए लड़का। कहा थे ना गन्ना के पेराई कहाँ और हो गया, गुड़ कहाँ से निकला, शक्कर कहाँ से निकल गया। नहीं तो अपना दिन है परीक्षा की नहीं, परीक्षा दिन है, रिजल्ट आवा है 80 के 80। फोर्थ थर्ड सेमेस्टर है अपना के बताई। हम पीएचडी की तैयारी कर रहा है। हम कहाँ पीएचडी करब, ये स्थिति ही कि हम मतलब कृषि भूगोल नहीं जानी था कि कहा हम पीएचडी का करे जब। निश्चित तौर पर छात्र आंदोलित हैं, आक्रोशित ऐसे हैं कि निश्चित तौर पर अपना कहा थे कि हम जब एक कॉमन सब्जेक्ट रहा, जियोग्राफी जैसा एक साधारण सब्जेक्ट रहा, ओका हम लिखन पढ़न और ओके बाद पूरा ठीक है। इनके एक आदमी से गलती हो सकती, 2 आदमी से हो सकती। 84 जने के कक्षा में 5 जने 7 जने यदि पास हो लागे तो सवाल तो खड़े होते। सवाल वो शिक्षक पर खड़े होते कि जे पढ़ाई सी, और दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जे जांच करी सी विषय के तो वो का करीस, कहूँ में जांचल लाग है, का हुआ माइनस मार्किंग करल लाग है कि का करल है, कौने पद्धति से जांच करल लाग है, वो एक सवाल के दायरे में ही। हमारे साथ छात्र वहीं उन्होंने समझाने के प्रयास करी। क्या नाम है अपना? मोनिका पटेल। कहाँ से है ना अपना? बिठौली से। बिठौली से। अपना बच्चे का मांग लेके थे आया? सर यही है कि मतलब फर्स्ट सेम का पेपर हुआ तो एक ही सब्जेक्ट में सब फेल है और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई थी, क्लास लगती नहीं थी। हाँ, तो लिखे रहे हैं जब परीक्षा भरी? लिखे हैं।
तब है काहे फेल कर दी? सर नहीं पता है क्यों फेल कर दिए। नहीं तो पूछे नहीं है कि साहब इतने जने कैसा पूछे हैं तो बोले हैं कि क्या था रेगुलर कॉलेज नहीं आते हैं, यही सब उनका कहना है कि हम कॉलेज को मतलब सुधार रहे हैं, वो कॉलेज सुधारने के उसमें है, हम लोग के भविष्य से मतलब नहीं है। नहीं तो कहा अपना बेकहने शब्द रुकी। वंदे मातरम लिखते हो पेपर में, वो क्या कहते लिखे हो, और क्या कहते हैं वो लिखे हो राष्ट्रगान लिखते हो, तो ये क्या अलग से आता है? ये हमारे सब जने राष्ट्रगान लिखे रहना पड़ा। नहीं 84 जन राष्ट्रगान लिख के आ रहे हैं, बाकी तो सब सिनेमा पिक्चर हॉल के ऐसा में हाँ तो सोचिए यह हाल है या एक शिक्षा व्यवस्था के हाल है, जो एक बुनियादी जरूरत है यह देश के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। जब शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त है तो रोजगार के का व्यवस्था हुई। जब शिक्षा माँ देखी लगे कि छात्रन के साथ कहूँ में व्यवहार की जाल लगे, छात्र यदि पूछा थे कि आखिर हम फेल काहे बहन, तो गैर जिम्मेदाराना बयान जिम्मेदारन के द्वारा दिए जाते कि वो मैं राष्ट्रगान और वंदे मातरम लिखी आए हैं। यह देखिए यह देश के शिक्षा व्यवस्था है और यह में मास्टर यह में गार्जियन जो है यदि कॉलेजन में रही तो आगामी दिनन में का हुई अपना अच्छे तरह से समझ सकी थे। अपना यह अबे कहन कि हम बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के सब जने फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो कई थे विषय में फेल हैं अपना बच्चे। सर जी ये 2 में है। सर हम 2 में हैं, ये एक है हम लोग है ना ज्यादातर एक कौन सब्जेक्ट ऐसा है जो में सबसे ज्यादा फेल है? जियोग्राफी। हाँ तो जियोग्राफी नहीं जानी अपना बच्चे सब नहीं तो अपना बच्चे लिखित परीक्षा दी है रहन या फिर नहीं सर लिखित दिए हैं। लिखित दी पृथ्वी के बारे में नहीं जानते हैं। कॉलेज पेपर भरा, कॉलेज पेपर भरा, कॉलेज में भरा लिखित 205 पेपर। नंबर रूम में हम पंचे लिखित परीक्षा दिया ने विधिवत 12वीं बोर्ड के उतनी कड़ाई से पेपर नहीं लीनगा। ओके बाद हम पंचे दावा करी थे कि हम पंचे पास है। नहीं तो रीचेकिंग के प्रावधान नहीं होता है। वो कहें कि रीचेकिंग के प्रावधान नहीं हो, न विशेष परीक्षा के प्रावधान हो। आज जब 200 लड़कियों के साथ हम गए संजय गांधी कॉलेज में, सवेरे 10 बजे से हम पंचे बैठे ला हैं। ये बिटिया इतनी दूर दूर से आई हैं, 10 बजे से बैठी ला हैं जौने में कि कौनो को पूछे वाला नहीं कि खाए है कि मरल रहा कि जिंदा है। ठीक ओके बाद कहा कि रीचेकिंग कराऊ, रीचेकिंग कराऊ, वो मतलब बात भाई कौनो रिसीविंग हमका नहीं देंगे। निश्चित तौर पर हाथन माँ अपना के आवेदन है जोने माँ आवेदन हम कहा कि यह आवेदन हम सहयोगी से अपने कहा कि ये देखा मैं यह कि जो आवेदन है अपना देख सकी थे कि गांधी परिवार का दया है और यह सब दस्तखत हैं कि ये माँ लगभग 21 जन के सिग्नेचर हैं। अपने बहुत जने रहे हैं, 21 जने के सिग्नेचर हैं 109 और दस्तखत है। प्राचार्य के नाम से यह जो है आवेदन दीन गया है। तो सीधे तौर पर समझी कि लगातार जो में गैर जिम्मेदाराना रवैया कॉलेज प्रबंधन के सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दुखी करे वाला है। और दुखी करे के साथ साथ एक सवाल या निशान लगा रहा है कि आखिर कॉलेज में पढ़ाई होती है मजाक होता है, छात्रन के भविष्य के साथ काहे खुलेआम खिलवाड़ होता है, और जब सवाल पूछा जाता है तो उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान काहे दीन जाता है। हमारे साथ जो है कुछ अन्य मुद्दा को लेके और लोग हैं, अपना के हाथ में एक मुद्दा अपना काहे के ज्ञापन दे लगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र का विश्व का सबसे छात्र संगठन है। जो विद्यार्थी परिषद जब भी कभी कोई समस्या होती छात्रों ज्ञापन काहे के दे लगे। एक ज्ञापन ये है अपना के संजय गांधी विद्यालय में जो पेपर भी हैं सीसी के 80 के 80 छात्र छात्राएं इतने सारे लोग आए, जिनमें से लोग छात्र का हाल लाग है कि हम लिखे रहे हैं और उनका फैल के दिन का। और दूसरा विषय रहा हमारे मझौली कॉलेज के सेंटर की मांग, जो यहाँ 70 किलोमीटर से दूरी से छात्र छात्राएँ आवत हैं पेपर दे। एक पहले कहा कि नकलल पकड़ रहा और भी समस्या रही, आज ये 5 साल से हाई कोर्ट में चला लगा। अपना बच्चन की सुनवाई काहे नहीं हुई। कहा था कि भारत जो है 70% युवा आबादी वाला है, युवा भारत है, और युवा भारत के सुनवाई काहे नहीं हुए, काहे नहीं सुनवाई हो युवा भारत की बताइए। जी यह बोल ही नहीं पाई, अपना बच्चे गूंग हो गए थे जिम्मेदारन के सामने जाए के, या फिर अपना बच्चे इतना तेज बोली थे कि उनका पसंद नहीं है अपना की आवाज़। नहीं निश्चित रूप से बोली थे। हाँ। और जब बोली थे तब सुना थे, चाहे उस संजय गांधी महाविद्यालय में सीट बढ़ोतरी की बात हो, चाहे आज बोलन है, पहली बार ज्ञापन रहा अपन मझौली का लेके कई एक बे अपना बच्चे कहे कि छात्र बहुत अपना की बात हम नहीं करी, हम छात्रन की बात करी ला अपना बे अपना, हम कोनो संगठन की बात नहीं करी लगा, हम छात्रन के हित के बात करी थे कि जब छात्र अपने हित के बात आवाज़ उठावे ये जिम्मेदारन के लगे आवत है तो इनका सुनाए कहे नहीं छात्रन की आवाज़। निश्चित रूप से यह कौन में प्रशासन कह रहा है या प्रशासन के विषय है, पर जब विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कोनो हम कहे कि हम विद्यार्थी परिषद के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, तो दायित्व के नाते जब विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कोनो विषय का लेकर बात उठी है तब प्रशासन और लोग ओका पूर्ण करे खातिर जिम्मेदारों हैं, ओके पूर्ण करे खातिर उनकर
उनकर कौन व्यवस्था हो जाती है। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और अभी संजय गांधी महाविद्यालय में सीट बढ़ोतरी की बात कई 1% सीट की वृद्धि। हाल में मझौली के कॉलेज के सेंटर का लेके कई बे छात्रन के द्वारा धरना प्रदर्शन कीन गए, मझौली में कॉलेज में तालाबंदी कीन गए, अपनों पंचे जाने हम जाने समाचार पत्र में ये बात उल्लेखित कीन गए। समस्या कहाँ ही ये विद्यार्थी परिषद पता लगाने प्रयास जी बिल्कुल पता लगाई। 5 तारीख का कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम पर बैठ के बात करें तो मैं ये निष्कर्ष निकला कि कई 1% से मझौली कॉलेज में नकल प्रकरण के माध्यम से नकल प्रकरण के कारण रहा, वो प्रकरण के कारण मझौली कॉलेज के सेंटर सीधी संजय गांधी महाविद्यालय के दिन रहा। तो हमारा विषय यह रहा परिचर्चा में कि जौने वर्ष में सेंटर में नकल होत रही, आज लगातार कई 1 वर्ष से छात्र छात्रा वहाँ परीक्षा दें, उनकर का दोष रहा कि वो लड़का वो सेंटर में परीक्षा नहीं दे पाए। यदि नकल प्रकरण रहा तो वहाँ के सुशासन की जिम्मेदारी प्रशासन क्या है, वहाँ के सुव्यवस्थित परीक्षा करावे की जिम्मेदारी प्रशासन क्या है। अगर प्रशासन नहीं करा रहा है तो प्रशासन निरंकुश है और ऐसा निरंकुश प्रशासन का कहीं न कहीं नजरअंदाज न करे चाहिए। नहीं, गलती प्रशासन के, बिल्कुल व्यवस्था ही प्रशासन नहीं बनाए पाई और हर जाना छात्र भरे, ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलती प्रशासन के है और ऐसा सेंटर के जो लाभ है वह तो छात्रन के लाभ है। बिल्कुल कल उनसे यदि दूर रखा जा रहा है तो ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है। 60 किलोमीटर दूर से दोपहर में आदिवासी जनजाति गरीब निर्धन परिवार के मजदूर लड़का जो वहाँ से सीधे संजय गांधी महाविद्यालय परीक्षा दे केवल परीक्षा दे आवत है। स्वाभाविक सी बात है जौने कॉलेज में जौने कक्षा में हम एडमिशन लेहन वही कक्षा में वही कॉलेज में बैठ के पढ़ के परीक्षा दे के जिम्मेदारी हमारा है और वह हमारा अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा का बेहतर ढंग से ले, बिल्कुल टाइट करे, माहौल टाइट करे। विषय और रहा जब बस दुर्घटना भरी उसे 10 दिन पूर्व जब ओकर सेंटर एक मेडिकल कॉलेज के सेंटर हम 5 कहत रहन नर्सिंग के सेंटर सीधी महाविद्यालय में करे के प्रयास करत रहन, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के सेंटर सीधी में करावे के प्रयास करत रहन पर नहीं भा। दुर्घटना घटी, कई छात्रन के जान गए। यह में मझौली से सीधी आवत समय परीक्षा में जल्दबाजी होती, कहूँ न कहूँ लड़का होता 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र हैं, 18 वर्ष से 19 वर्ष के छात्र हैं, युवा हैं, जल्दबाजी में कहूँ न कहूँ दुर्घटना घट जी ओकर जिम्मेदार की हुई। ऐसे प्रशासन का कहूँ न कहूँ इस बात पर गौर करे चाहिए और कल से परसों से मझौली कॉलेज में सेंटर करे चाहिए। निश्चित तौर पर बड़ी बात है और बड़ी मांग है और दोनों जायज मांग है कि एक पहली मांग यह है कि सोची कॉलेज में रिजल्ट आवत है और रिजल्ट में एमए में 84 में 5 से 6 लड़का जो है पास होते तो सवाल बहुत बड़े हैं और ये माँ जवाबदेही तय हो चाहिए, जिम्मेदारन के जवाबदारी हो चाहिए। कहे कि ये माँ सीधे तौर पर छात्रन के मांगी की चेकिंग हो और मझौली के जो कॉलेज है ओकर सेंटर बनावा जाए और तत्काल रूप से बनावा जाए, यह मांग लेके जो है ज्ञापन सौंप रहे। हालांकि तहसीलदार साहब जो है आए रहे हैं और ज्ञापन ले ही और ज्ञापन के बाद उनकर का बयान है वह सुनाए थे। हमारे साथ सीधी के तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार, वो जो ज्ञापन ले आए हैं उनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिर का जो है थे छात्रन के समस्या है वो में का अपना के द्वारा निर्णय लीन गया है या फिर का उमक कीन जाई, क्या है इन लोगों की मांग और क्या आप लोगों ने तात्कालिक निर्णय लिया है इस पर? इन लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये कि जो पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो पेपर यहाँ इनको आना पड़ रहा है, तो पर डे इनको 50-60 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है वहाँ से। तो इनका ये कि अगर पेपर वहीं कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए तो आने जाने में समय बचेगा और लोगों का आराम रहेगा थोड़ा सा। तो उसके बारे में जैसे कलेक्टर महोदय आते हैं तो हम लोग चर्चा करके जो भी निर्णय होगा बताएंगे। फिर लगातार छात्रों ने ये समस्या के बारे में जो है जानकारी आपको दी जा रही है, क्यों समस्या कहाँ आ रही है? ये छात्रों की व्यवस्था यदि वहाँ बनाने की बात हो रही है कि जहाँ कॉलेज है वही व्यवस्था बन जाए, समस्या कहाँ आ रही है? अभी तो ये समस्या अभी पता चली, आज ही ज्ञापन के माध्यम से पता चला है। हालांकि इन्होंने बताया कि पहले भी इसके बारे में जानकारी दिए हुए हैं, जो भी निराकरण हो सकेगा हम लोग जल्द से जल्द जैसे साहब आते हैं बात करके इसके बारे में डिसाइड करेंगे कुछ ना कुछ। एक समस्या और इन्होंने बताई है कि इनके कॉलेज में छात्रों को फेल कर दिया गया है किसी एक विषय में, वो क्या समस्या है उसके बारे में बताइए। इसके बारे में तो अभी मुझे संज्ञान अभी इन्होंने ही बताया था कि करीब 12 बच्चे से पास हुए हैं आपके यहाँ पे, बाकी सारे उसको फेल कर देंगे। और ये तो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको 30% के अगर किसी भी एग्जाम में 30% ज़्यादा फेल होते हैं तो हमको उसकी जांच करानी पड़ती है। बट अगर ऐसा चल रहा है कि इससे 12 लोग पास हुए तो बड़ा सीरियस मैटर है, इसके बारे में हम बड़े ध्यान से और सबसे सर एक ही सब्जेक्ट क्या वरिष्ठ अधिकारियों को ये सूचित किया जाएगा और इस पे अभी जैसे सबसे पहले काम अभी जाके यही करूँगा कि सूचित करूँगा क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो शिक्षा पर सवाल खड़े होंगे और आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ जो है सीधी के तहसीलदार रहे जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात दुई मांगन का लेके जो है साफ तौर में बात कही जाने लगी। अब देखब दिलचस्प हुई कि उनके द्वारा छात्रन के समस्यन पर आपन का बात स्पष्ट तौर पर रखी जाती है, ओकर का निराकरण किया जाता है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।